भगवान ने भेजा था डबल यानी कि जुड़वा, पर एक भाई में अच्छा दिमाग, शरीर, हाइट, हेल्थ था, तो दूसरा भाई दिमाग में कमजोर, कम हाइट, चेहरे की बनावट भी कुछ खास नहीं था। पापा, चाचा और अन्य रिश्तेदार सभी उसके भाई को चाहते थे। दोस्त के साथ बैठने में भी परेशानी हुई। वो लोग उसे दूसरी नजर से देखते थे, जैसे वो अछूत है। अन्य के पापा बच्चों की गलती पर उसे मारते थे, पर उसे उसके पापा बामा होने की वजह से मारते हैं। उसके पापा ने उसे कई बार कहा, पैदा होते ही क्यों नहीं मर गया। पर आज जब वह संजय दत्त और रणबीर कपूर, वाणी कपूर के साथ फिल्में कर रहे हैं, तब उसके भाई, चाचा, रिश्तेदार भी फिल्मों में रोल के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनसे फिल्मों में जॉब मांग रहे हैं। द रियल स्टोरी यानी TRS में आज की रियल स्टोरी की कहानी है दमदार, जोरदार एक्टर कुमार सौरभ का। तो चलिए कुमार सौरभ की जज्बात को सलाम करते हैं और उनके रियल स्टोरी को जानते हैं। कुमार सौरभ का जन्म तो हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ था, मगर बिहार के कटिहार जिले के गांव देहात में उनका पालन पोषण हुआ। उनके पापा दिल्ली में जॉब करते थे, पर एक रोज उनके बॉस से बहस हो गया और वो जॉब छोड़कर गांव आ गए। उनके परिवार में खाने के लाले पड़ गए। जो वे हरियाणा में रोज सेब खाते थे, यहाँ गांव में वो सपना हो गया तथा उनके पापा खेती बाड़ी करने लगे। प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही स्कूल में हुआ। जब वह स्कूल जाता था तब उसे चिढ़ाते थे, ए बौना, ए नाटा आदि नाम से उसको सुनना पड़ता था। कुमार सौरभ उनकी बातों को सुनकर अनसुना कर दिया करता था। कई बार ऐसा हुआ कि लोगों के बीच में उन्हें जिल्लत और लानत भरी नजरों से देखा गया। शरीर की बनावट सभी के लिए हंसी का पात्र रह गया। कभी कोई भी बंदा उनसे नॉर्मल बात नहीं करता था, कोई सहानुभूति से तो कोई जिल्लत भरी नजरों से देखता था। कुमार को यह सब बातें सुनने देखने का आदत हो गया था, पर कोई बर्दाश्त करे तो कितना करे। कई दिनों तक वह अपने आप को कमरे में बंद कर लेते थे और रोते थे। भाई, चाचा, पापा, रिश्तेदार कोई साथ नहीं देता था। माँ सौरभ को बहुत चाहती थी, पर कुछ समय पहले उनका इंतकाल हो गया था। अब सौरभ बिल्कुल अकेले पड़ गए थे और साथ में था तन्हाई। जीवन की गाड़ी कैसे चलेगा, जॉब मिलेगा या नहीं, यही उनके मन में चल रहा था। कुमार सौरभ अपनी पर्सनालिटी की वजह से अवसाद में थे और इसी वजह से मानसिक रूप से भी कमजोर हो गया। एक दिन कटिहार के स्थापना दिवस पर कुछ कार्यक्रम और नाटक आयोजन हुआ, जिसमें कुमार सौरभ ने भाग लिया। उनकी एक्टिंग देखकर सब चकित रह गए। वहाँ उपस्थित विधायक, सांसद, अफसरों, कलाकारों और दोस्तों ने उसकी एक्टिंग की खूब तारीफ की। उसी दिन उसको एहसास हुआ कि वो बेहतरीन एक्टर हैं। फिर क्या, कुमार सौरभ निकल पड़े एक्टिंग की दुनिया में, मगर सफलता कम, ठोकरे ज्यादा मिलने लगा। वो एक थिएटर, कटिहार इप्टा नाम के थिएटर में ज्वाइन कर लिए। फिर सन 2012 में वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD में 1 महीने का वर्क साथ किया। वहां उनकी किस्मत ने साथ नहीं दिया और उनकी सीट पर दूसरे एक्टर को एडमिशन दे दिया गया। फिर उन्होंने सन 2013 में मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा MPSD में पढ़ाई करने लगे। उसी दौरान उनके परिवार के चाचा ने उनके एक्टिंग पढ़ाई पर सवाल उठाए और कहने लगे कि ब्राह्मण परिवार का लड़का नाटक नौटंकी करे, ये शोभा नहीं देता। पर सौरभ ने ठान लिया था कि सर पर कफन बांध लिया हूँ तो कफन ओढ़ने पर डर कैसा। मध्य प्रदेश स्कूल ड्रामा MPSD में पढ़ाई खत्म करके वो मुंबई चले गए अपने सपनों की दुनिया को हकीकत बनाने के लिए। पर अभी भाग्य को ठोकरे मंजूर था। कई बार ऑडिशन देने गए तो उन्हें चाय वाला, रिक्शा वाला, सफाई वाला कहकर भगा दिया गया। कई बार ऑडिशन में सिलेक्शन भी हुआ, परंतु ब्रीफ चेंज हो गया कहकर उन्हें निकाल दिया जाता था। गुजारा करने के लिए वो एक होटल पर वेटर का काम करने लगे और फिर वही लोगों की जिल्लत भरी नजरें उन्हें लाचार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। फिर शिक्षा मंडल वेब सीरीज में उन्हें रोल मिला डॉक्टर नन्हे का। नन्हे नहीं बोले तो डॉक्टर नन्हे, यह डायलॉग उनका खूब मशहूर रहा। वेब सीरीज तो ठीक था, परंतु छोटे बड़े पर्दे पर कुछ खास नहीं हो पाया, जिसकी वजह से वो काफी परेशानियों का सामना कर रहे थे। पर वह ठान लिए थे कि मरूंगा तो मुंबई में ही मरूंगा। फिर अचानक से धीरे धीरे उन्हें छोटे पर्दे पर रोल मिलने लगा। स्टार प्लस में सीरियल तेरे शहर में काम मिला और फिर वह दिन आया कि कुमार सौरभ को पहली मूवी मिली लाल रंग। कुमार सौरभ जॉनी लीवर को देखते थे, कहते थे कि अगर ऐसी शक्ल सूरत वाली फिल्में कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। और इसी वजह से कई लोगों ने उन्हें कॉमेडी करने का भी सलाह दे डाली। मशहूर एक्टर पीयूष मिश्रा ने सौरभ से कहा, तुम कॉमेडी मत करना, अच्छे एक्टर हो, एक्टिंग करना। उन्हें दिल्ली क्राइम 2 वेब सीरीज में भी काम मिला। फिर उनका सपना सच हुआ। साल 2022 में फिल्म का नाम है शमशेरा। बड़ी फिल्म, बड़ी थिएटर, बड़ा बजट, बड़े बड़े दिग्गज एक्टर रणबीर कपूर, संजय दत्त, वाणी कपूर के साथ शमशेरा में मिले चूहे के रोल के लिए 7 घंटे का ऑडिशन हुआ और वो सिलेक्शन भी हुआ। आज कुमार सौरभ मशहूर हो गए हैं। उनके भाई, चाचा सभी उनसे फिल्मों में काम दिलाने के लिए आगे पीछे घूमते रहते हैं। यह 100% सच है। एक्टिंग सिर्फ अच्छी पर्सनालिटी, गोरा चिट्टा के दम पर नहीं किया जाता। एक्टिंग एक हुनर है जो वही कर पाता है जिसमें एक्टिंग का कीड़ा हो, जुनून हो, जज्बात हो। ऐसे कई उदाहरण है फिल्म इंडस्ट्री में, जैसे इरफान खान सर जो दिवंगत हो गए और नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आज इनको कौन नहीं जानता है।
कुमार सौरभ ने बौनेपन के लिए कई जतन किए, जैसे दवाई लिए, लटकना किया और कई डॉक्टरों को दिखाया, पर कुछ उनका खास प्रभाव नहीं पड़ा। और इसी पर्सनालिटी की वजह से उनको रोल मिल रहे हैं जो उनके लिए स्पेशली से लिखे जाते हैं। उनकी अभी दिल्ली क्राइम टू वेब सीरीज चल रहा है तथा 6 दिसंबर से एक और बड़ी फिल्म में काम करेंगे। अपने हौसले को ये मत बताओ कि आपकी परेशानी कितनी बड़ी है, अपने हौसले को ये मत बताओ कि आपकी परेशानी कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी परेशानी को यह बताओ कि आपका हौसला कितना बड़ा है। ऐसे ही जज्बात की द रियल स्टोरी हर शुक्रवार को ये मोटी चैनल पर देखने को मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।